हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कैसे यूपी बोर्ड में बड़ा सुधार हो रहा है। बोर्ड परीक्षा में आपको अन्य विषयों का भी पेपर देना होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ देखिए, हाई स्कूल में 7 विषयों की देनी होगी बोर्ड परीक्षा। आपको पता है, अगर हम हाई स्कूल की बात करते हैं, क्लास 10th की बात करते हैं, तो क्लास 10th में 6 पेपर होता है। 6 पेपर की परीक्षा आपको देने होती थी, लेकिन अब आपको 7 विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, अब जो यूपी बोर्ड है, अपना यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से आगे निकलेगा, सीबीएसई बोर्ड से बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि बड़ा बदलाव हो रहा है यूपी बोर्ड में। क्या बदलाव हो रहा है, चलिए आपको हम डिटेल में बताएंगे। अभी 6 विषय की परीक्षा होती है क्लास 10th में, लेकिन आने वाले समय में 7 विषय की परीक्षा होगी। पूरी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। यूपी बोर्ड की 10वीं में अब देनी होगी 7 विषयों की परीक्षा। पहले आपको 6 विषय की परीक्षा देनी होती थी, लेकिन आने वाले समय में आपको 7 विषय की परीक्षा देनी होगी। आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। अभी तक पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है। क्या 2024 में जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, क्या उनके लिए यह अपडेट है, या जो बच्चे 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए है, या 2026 में जो पेपर देने होंगे उन बच्चों के लिए यह सूचना है। आगे आपको पता चलेगा। पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि यूपी बोर्ड में बड़ा सुधार हो रहा है। अब आपको हम डिटेल में बताते हैं कि जो यूपी बोर्ड है, 10वीं में पहले 6 विषय की परीक्षा होती थी, लेकिन आने वाले समय में 7 विषयों की परीक्षा देनी होगी। अब मेरी बात को आप सुनिएगा ध्यानपूर्वक। यूपी बोर्ड में 27,000 से अधिक स्कूल हैं, 27,000 से अधिक स्कूल हैं जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। जो नई गाइडलाइंस है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो नई गाइडलाइन है, इसके अनुसार यूपी बोर्ड में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। कहाँ? यूपी बोर्ड में बड़ा बदलाव हो रहा है। यूपी बोर्ड में आपको एक भाषा पढ़ने को मिलती है, केवल और केवल हिंदी, केवल और केवल हिंदी। बाकी आप इंग्लिश या फिर संस्कृत, यही चीज़ें पढ़ते हैं। संस्कृत कुछ बच्चे लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। लेकिन आने वाले समय में आपको 3 भाषा पढ़ना होगा। हिंदी अंग्रेजी के अलावा आपको संस्कृत, उर्दू, बांग्ला आदि भाषा में से कोई एक लेनी होगी। यानी कि आप अभी हिंदी, इंग्लिश पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त आपको 3 भाषा संस्कृत, उर्दू, बांग्ला में से भी एक भाषा का चयन करना होगा, उसे पढ़ना होगा। हिंदी इंग्लिश ठीक है, लेकिन इसके साथ 3 भाषा संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, इसमें मराठी भी शामिल है, तो अन्य भाषाओं में से भी आपको एक भाषा लेनी होगी। और तीनों भाषा का अलग अलग पेपर होगा। मतलब हिंदी अंग्रेजी के अलावा जो एक अन्य भाषा आप लेंगे उसका अलग से पेपर होगा। चौथा पेपर होगा मैथमेटिक्स एंड कम्युनिकेशनल थिंकिंग का। मतलब समझिए ध्यानपूर्वक, मैथमेटिक्स के साथ एक और नया टैगलाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कम्युनिकेशनल थिंकिंग अलग होती है जो मैंने सोचा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। कम्युनिकेशनल थिंकिंग अलग होती है जो कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग है। 5वां पेपर विज्ञान का होगा, 6वां प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का होगा, 7वां पेपर पर्यावरण शिक्षा पर जोड़ा जा रहा है। यानी कि आप 7 पेपर कौन कौन सा देंगे? एक हिंदी का देंगे, एक इंग्लिश का देंगे, एक भाषा का देंगे, जो भी भाषा आप लेंगे, चाहे संस्कृत लेते हैं, चाहे उर्दू, चाहे बांग्ला। और इसके अलावा फिर आप एक मैथ का पेपर देंगे। फिर उसके बाद आप विज्ञान का पेपर देंगे, विज्ञान। और उसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे। फिर आपको 7वां पेपर देना होगा पर्यावरण का। देख लीजिए, 7 पेपर हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 पेपर।
यहीं रुकना नहीं है, ये तो 7 पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देना होगा। इसके अतिरिक्त 3 अतिरिक्त विषयों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा और स्कूल स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब 3 और विषय आपको पढ़ने होंगे जिसका मूल्यांकन स्कूल में ही होगा, लेकिन स्कूल के टीचर नहीं करेंगे, बाहर से टीचर आएंगे, अन्य स्कूल के टीचर आएंगे आपके स्कूल में और मूल्यांकन करेंगे, पेपर लेंगे। मतलब आपको 3 और विषय का पेपर देना होगा स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ेंगे उसी स्कूल में पेपर देना होगा, लेकिन टीचर बाहर से आएंगे। वो 3 अन्य विषय कौन कौन से होंगे? वो 3 विषय हो सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल, रिटेल ट्रेडिंग, चित्रकला, रंजन कला, फिजिकल एजुकेशन। इस तरह के 3 विषय आपको पढ़ने होंगे, स्कूल वाले पढ़ाएंगे, लेकिन उसका जो मूल्यांकन है वो स्कूल में ही होगा, लेकिन उसका बोर्ड पेपर नहीं होगा। 7 विषय का बोर्ड पेपर होगा। अब बात करते हैं ये जो गाइडलाइंस आई है किन बच्चों के लिए आई है। यह जो गाइडलाइंस है यह अभी फाइनल नहीं हुआ है कि यह कब से लागू होगी। ये 2024 में बिल्कुल लागू नहीं हो रही है। जो बच्चे 2025 में पेपर देंगे उनके लिए भी लागू नहीं है। हो सकता है जो बच्चे 2026 में देंगे उनके लिए लागू हो जाए। प्रयास यही किया जा रहा है 1-2 हफ्ते में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में अपडेट आ जाएगी कि किस सत्र के लिए यह नियम लागू होगा। आपको पता है पहले एनसीईआरटी पैटर्न नहीं चलता था, लेकिन बदलाव हुआ। एनसीईआरटी पैटर्न अब यूपी बोर्ड में भी लागू है। तो बड़े बदलाव हो रहे हैं। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके तहत यूपी बोर्ड में और अन्य जो बोर्ड हैं उनमें भी बदलाव हो रहा है। अब आप किसी बोर्ड से पढ़ें आपको सेम महत्व मिलेगा और एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मतलब सीबीएसई बोर्ड में भी इसी तरह के बदलाव होंगे। ठीक है, चलिए यूपी बोर्ड के बच्चे मेहनती होते हैं, वो आगे निकल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।